सभी साथियों को नमस्कार। डिसेबिलिटी राइट प्रोटेक्शन की कड़ी नंबर 7 में मैं सुभाष चंद्र कुलरिया एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में जैसे कि आपने महसूस किया होगा कि हमने विभिन्न दिव्यांग अधिकार मामलों के ऊपर जो आपकी टीम के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी अपडेट्स आपसे शेयर की थी। लेकिन अभी भी काफ़ी जो है वो बातें आपसे साझा करनी रह गई थी, इसलिए एक बार फिर से हम आपके सम्मुख हाजिर हैं। तो आज के एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज लेवल पर एसोसिएट प्रोफेसर से कॉलेज प्रिंसिपल की प्रमोशन का मैटर। साथियों, कमीशन में लंबे समय से आपका मंच इस मामले में बचाव कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू क्या था कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वरिष्ठता सूची के किसी मामले में जो है वो स्टे लगा हुआ था। तो उस स्टे के कारण जो है बार-बार जो है प्रतिवादी विभाग की ओर से जवाब दिया जाता था कि माननीय न्यायालय ने पदोन्नति पर रोक लगा रखी है, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते। यद्यपि वो मामला 17 या 18 का था, तो हमने अपना पक्ष रखा था कि 18 में माननीय न्यायालय ने स्टे किया है, लेकिन हमारा बेनिफिट तो 1996 से ड्यू है। तो कम से कम हमें 1996 से लेकर 2018 तक जितनी पदोन्नतियां प्राचार्य के पद पर कर दी गई है, उनका 3% तो हमारा जो है वो बैकलॉग हमें दिया जाए, और 18 के बाद जो भी माननीय न्यायालय का आदेश आएगा उसके अनुकूल जब सामान्य श्रेणी के जो प्रार्थी है उनके साथ जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, वही कार्रवाई हमारे साथ अमल में लाई जाएगी। लेकिन फिर भी जो है प्रतिवादी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। तो बड़ी खुशी की बात है साथियों कि बीते दिन जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने 71 जो जनरल कैटेगरी के एसोसिएट प्रोफेसर है उन्हें प्रिंसिपल के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि अब माननीय न्यायालय की जो बाधा थी, रुकावट थी जो स्टे की, मुझे लगता है विभाग ने उसे या तो स्टे वैकेट करवा दिया और या सब्जेक्ट टू करके उन्होंने जो है प्रोसेस कर दिया है। तो अब हमें पूरी उम्मीद बन गई है कि आगे जो भी हमारी जो कार्रवाई होगी उसके अंदर दिव्यांगजन को कॉलेज जो प्रिंसिपल है उसकी पोस्ट पर प्रमोशन के लिए जो है वो बेनिफिट मिलने जा रहा है। और अभी मामला जो है वो कमीशन में लंबित है, हम उसका बचाव कर रहे हैं और समय समय पर इस बारे में हम आपको अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। तो ये तो थी बात साथियों कॉलेज लेवल के प्रोफेसर की। अब मैं आ जाता हूँ साथियों एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की। साथी बार बार क्वेरी लगाते हैं कि अमुक डिपार्टमेंट के लिए जो है वो मंच जो है वो प्रयास नहीं कर रहा है। साथियों, स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमारे लिए सभी विभाग समान हैं और आप प्रत्येक दिव्यांग साथी जो है आपके मंच का मुकुट है, सिर का ताज है। बिल्कुल ऐसी भावना दिल में ना लाएं। लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया है साथियों, 1996 से लेकर अब तक की एक्सरसाइज, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अतीत में कुछ पदोन्नतियां कर दी गई थी, उसके बाद विभाग ने जो है वो सक्रियता से कार्य नहीं किया। हम उसमें मामले में भी जो है आपका बचाव कर रहे हैं, लेकिन विभाग की ओर से अभी कोई सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगली सुनवाई पर जैसे ही कोई अपडेट्स होगी हम आपसे साझा करेंगे। अब चलते हैं साथियों इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर। इरिगेशन डिपार्टमेंट में अतीत में कुछ जो यूं कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट के क्लरिकल कैडर के जो प्रमोशंस है वो डिपार्टमेंट ने पीछे किए हैं, वो हमने आपको सूचना साझी भी की थी। लेकिन विभाग द्वारा यह अनुरोध किया गया कि हमने पदोन्नति कर दी है और मामले को बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने इसका कड़ा विरोध किया और हमने माननीय न्यायालय को इस बात के लिए कन्विंस किया कि यह केवल और केवल जो है वो एक पद पर या 2 पद पर पदोन्नति की गई है। हमें ABCD सभी ग्रुप्स के अंदर जो है वो 3% आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाना है। तो माननीय न्यायालय ने हमारी बात को स्वीकार करते हुए विभाग को ये निर्देश दिए कि तमाम जो कैडर्स है उसका बैकलॉग का स्टेटस और उसकी जो आपने कंप्लायंस की है प्रमोशन के रिगार्डिंग वो न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी वर्कआउट कर रखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे पद हैं जिन पदों पर तो साथियों उम्मीदवार भी उपलब्ध नहीं है। पात्र उम्मीदवार ना होने के कारण जो है विभाग की ओर से ये लिखा जाता है कि जब हमारे पास कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है तो हम प्रमोशन कैसे करें। लेकिन वो बैकलॉग स्टैंड करेगा साथियों, और जैसे जैसे आप लोग एंटाइटल होते जाओगे आपको जो है उसका बेनिफिट मिलता चला जाएगा। न्यायालय में मामला लंबित है और हम निरंतर उसका बचाव कर रहे हैं। अब चलते हैं साथियों शिक्षा विभाग के अंदर। कुछ मामलों में हमने कल आपसे जानकारी साझा की थी। अब मैं बात करना चाहूंगा जेबीटी से CNV की। साथियों 1996 से लेकर के 2012 तक जो है वो जेबीटी से CNV का कैडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर था और तमाम जो पदोन्नतियां या आरक्षण का लाभ है वो जिला स्तर पर दिया जाना बनता था।
और अधिकतर जिलों के अंदर जेबीटी से सीएंडबी, चाहे वो पंजाबी है, चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, चाहे उर्दू है, उसके ऊपर जो है जिला स्तर पर जो है अधिकारियों ने गंभीरता से कार्य करते हुए और पदोन्नति में आरक्षण का जो भी बैकलॉग बनता है, चाहे 2 पोस्टें थी, चाहे 3 पोस्टें थी, वो अधिकतर जिलों में दे दिया गया है। और जिन जिलों के साथियों को अभी है जिला लेवल पर लाभ नहीं मिला है, उसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। साथियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही जो है जिन जिलों में मामले लंबित है उनमें हम जो आपका लाभ है वो सुनिश्चित करवाने के लिए वचनबद्धता के साथ प्रयासरत हैं और आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 2012 के बाद साथियों जो सीएंडबी का कैडर है वो चेंज कर दिया गया टीजीटी में, जैसा कि आपको भली-भांति परिचित है। तो 2012 से लेकर के अब तक जो पदोन्नतियां हैं वो सीएंडबी की है, लेकिन वो जेबीटी से टीजीटी कैडर में कन्वर्ट हो गई है। तो उसमें हमने जो है डाटा जो अपने लेवल पे एक्सरसाइज की थी वो हमने आपसे साझा भी की थी साथियों। लगभग जो है संस्कृत के 594 कैंडिडेट जो है वो जेबीटी से सीएंडबी पे प्रमोट हुए हैं। तो 594 नहीं, 549। तो उसके मुताबिक लगभग जो है 22 पद हमारे जो है बैकलॉग के स्टैंड करते हैं। लेकिन बैकलॉग ऐसे नहीं होगा। अभी जो लोग प्रमोट हो चुके हैं 549, वो हमने ग्रुप में भी साझा किया था कि इसमें जो दिव्यांग श्रेणी से संबंधित साथी हैं वो अपना बायोडाटा या इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचाए, ताकि विभाग को इस बारे में जो है हम प्रॉपर लेवल पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे करके आगामी कार्रवाई के लिए कन्विंस कर सकें। तो जैसे ही ये डाटा पता लग जाएगा, सपोज कीजिए 549 में हमारे 10 लोग पहले से ही सीएंडबी संस्कृत प्रमोट हो गए हैं, तो इसके अलावा जो 12 लोग हैं उसकी प्रक्रिया जो है वो निदेशालय स्तर पर मामले जो है वो केसेस इन्वाइट किए जाएंगे। लेकिन उसमें बाधा ये आ रही है कि दिव्यांग वर्ग की जेबीटी की जो सीनियोरिटी है वो अभी स्टेट लेवल की नहीं बनी है। ऐसे में लाभ देने के लिए विभाग के पास और कोई विकल्प नहीं बचता है और वो निरंतर जो है संबंधित ब्रांचें आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं। और हमने भी जो है ये प्रयास किए हैं और अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द हमें जो है जेबीटी स्टेट लेवल पीडब्ल्यू कैटेगरी की सीनियोरिटी मिल जाए। जैसे ही साथियों वो सीनियोरिटी मिलेगी, 2012 से लेकर अब तक सीएंडबी का जो है वो जेबीटी टू टीजीटी कैडर में जो बेनिफिट जो आपका स्टैंड करता है जिन साथियों का, उनके केस मांगे जाएंगे और आप सभी साथियों को लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। तो आज की कड़ी में साथियों इतना ही। आने वाली कड़ी में फिर आपसे इन्हीं मामलों के अलावा और नए मामलों पर भी लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिए। साथियों से अनुरोध है, आप वचनबद्धता के साथ प्रत्येक दिन आप कम से कम एक साथी अपने सर्कल का पीडब्ल्यू है उसे अपने यूट्यूब चैनल से जोड़ें। यह बिल्कुल वॉलंटरी है, इसकी कोई फीस नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है साथियों। तो जो साथी हमसे जुड़ेंगे उन्हें घर बैठे जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स और डिसेबिलिटी राइट सेक्टर की मिलती रहेंगी और इससे जो है वो साथी जागरूक भी होंगे और अपना लाभ जो है सुनिश्चित करने के लिए साथी भी अपने स्तर पर जो है प्रयास करने में सक्षम होंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय उमंग, जय दिव्यांग अधिकार।